हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा इस वीडियो में। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड करूं वो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन की तरफ तो चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्रमशः 2:3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है 2:3। तो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात क्या होगा, हमको ये बताना है। तो यहाँ पृथ्वी था, पृथ्वी पर स्थल और जल आपका 1:2 में दिया हुआ है। तो पृथ्वी का ही तो दो पार्ट होगा आपका, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात दिया गया है 2:3, यानी 2 स्थल होगा तो यहाँ पे आपका 3 क्या होगा, जल होगा। तो आप बताइए पृथ्वी पे टोटल यहाँ पे 3 था, तो ये 2 भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो 1.5 इसको मिलेगा और 1.5 इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों को तो इक्वल इक्वल ही मिलेगा। अब कहानी क्या हुआ कि जब इसके पास 1.5 ही यहाँ पे क्षेत्रफल है तो ये 2 और 3 5 क्षेत्रफल कैसे होगा। तो इसको हमको क्या करना होगा, 3 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे था, 3 और ये 2 को ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा। अब 5 को हमको क्या करना है, 1.5 में इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 0.3 से मल्टीपल करना होगा। तो 0.3 से अगर एक टर्म में अगर मल्टीपल करते हैं तो रेशियो के जितने उसके साथ जुड़ाव होता है वो सभी में हम उतना से मल्टीपल करेंगे। तो 0.3 से यहाँ भी मल्टीपल करेंगे और 0.3 से यहाँ भी मल्टीपल करेंगे। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए वाला जब मल्टीपल कर दिए तो आपका क्या आ जाएगा, 0.6 आएगा, यहाँ से ये 0.6 हो जाएगा। जब यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका 0. क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी पे स्थल कितना था, पृथ्वी पे स्थल आपका 1 था। 1 में से अगर उत्तरी गोलार्ध में ये 0.6 अगर चला गया तो ये 0.4 आपका आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से देखना है कि ये पृथ्वी पे जल था, कितना जल था 2, तो 2 में से अगर 0.9 ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, 1.1 होगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो आपका 4:11 आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि ये कह क्या रहा है, ये इसमें लड़का और लड़की का ये रेशियो दे रखा है आपका 3:2 में। अब यहाँ पे ये 3:2 में जब ये दिया गया है तो लड़का इसमें क्या कह रहा है कि 20% जो लड़का है ना वो आपका क्या है, वयस्क है। तो अवयस्क का निकालना है, तो किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ भी अगर परसेंटेज में लेना होगा तो अपने आप में 100% होता है। तो 20% अगर यहाँ वयस्क हो जाएगा तो अवयस्क उसमें कितना हो जाएगा, 80%। तो 3 का 80% यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसमें 2 लड़कियां अगर थी तो इसमें 25% लड़कियां जो है वो वयस्क है, तो अवयस्क कितना होगी, तो यहाँ पे 75% लड़कियां जो होगी वो अवयस्क हो जाएगी। तो अब इसको अगर सोल्व आप करेंगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे 8.5 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 25%, यहाँ पे देखिए 25% दिया है, 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाता है। यानी ये वैल्यू जो है क्या है, घटाने के बाद, यानी कि 25% घटाएंगे यानी 75% के वैल्यू ये होगा। अब कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है कि आप देखिए कोई अगर संख्या होगा तो उसको, उस संख्या को आपको यहाँ से क्या करना है कि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या में से, तो
तो यहाँ पे अगर दूसरी संख्या अगर x मानेंगे तो पहली संख्या y होगा, तो y का 25% अगर इसमें से घटाएंगे तो ये क्या होगा, आपको ये घटने के बाद 5/6 आपको ये ऐसे करना है। वरना नहीं तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि x गुने 25% इसका निकालना है x का। अब ये संख्या दूसरी संख्या का 5/6 यानी 25% निकालेंगे तो 5/6 उसका क्या होगा, 5/6 तो घटने के बाद है, लेकिन ये घटा कितना है तो 1 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये y का 1/6 निकालेंगे तो आपको 25 चौका 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये कैंसिल होगा तो x और y का रेशियो आपको यहाँ पे 3:2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या के 35% को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, यानी 35% जो है ना उसको क्या किया जाए, दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है, तो 35% जोड़ेंगे तभी तो 20% बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी संख्या, तो कोई संख्या x मान लेते हैं, तो x का यदि 35% ये लेंगे तो ये बराबर होगा दूसरी संख्या y के 20% के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35 होगा, 5 चौका 20 होगा, यानी कि आपका जो होगा ये आपको यहाँ से क्या करना है, ये x/y फाइंड करेंगे तो 7 उस साइड जाएगा तो 4:7 आपका आंसर आ जाएगा। आप कैसे कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे x इंटू 7 था इक्वल टू y इंटू आपको 4 था, तो x और y इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और 4 इधर है और ये राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x/y बराबर आ जाएगा 4:7, आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5x² प्लस 13xy प्लस 6y² इक्वल टू 0, तो x/y की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन को अगर आपको फाइंड करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट का रूल्स लागू करना होगा। अब कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आपका क्या है 5 है और यहाँ लास्ट में आपका 6 है, तो ये 5 और ये 6 है, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30, तो 30 आएगा। अब हम ऐसा ये 13 को बीच वाला जो फैक्टर आता है उसको ऐसा 2 फैक्टर हम करेंगे कि जोड़ने पे आपको 13 आना चाहिए और गुणा करने पे आपको 30 यानी 30 आना चाहिए। तो देखिए 13 को हम 10 और 3 तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10xy प्लस हो जाएगा 3xy। आप बोलिएगा प्लस क्यों लिए, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 13 आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ये दोनों में से जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन लेंगे और यहाँ से इस दोनों में से जो कॉमन होने वाला होगा उसको हम लोग कॉमन लेंगे। ओके, अब यहाँ से 5x कॉमन होने वाला है तो 5x कॉमन हम लोग ले लिए, तो 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आएगा प्लस 5 अगर कॉमन ले लिए तो 5 2 जा 10 और यहाँ x जब आ गया है तो y तो बच गया शेष में, तो y यहाँ पे रहेगा इसमें। अब देखिए इसमें से 3y यदि आप कॉमन लेते हैं तो इसमें आपका x यहाँ रह जाएगा और प्लस में 3y ले लिए तो आपका 2y यहाँ पे शेष रह जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आपका x प्लस 2y और यहाँ भी आपका x प्लस 2y है, तो इसमें अगर ये दोनों कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पे देखिए x प्लस 2y कॉमन लेने के बाद इसमें 5x आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे 3y आएगा। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल में 0 लाना है, तो x प्लस 2y बराबर एक बार 0 लेंगे तो यहाँ से x/y की वैल्यू 2:1 आएगा। अब एक बार क्या करना है हमको कि 5x प्लस 3y बराबर यहाँ पे हम 0 ले सकते थे, तो ये 3y को उस साइड राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से x/y बराबर आपका 3 क्या आएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात 4 के पावर दिया हुआ है 3
3.5 दिया गया है, रेशियो 2 के पावर दिया गया है 5, ये बराबर है। तो आपको इसका सरल यानी हल करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हम ये 4 दिया हुआ है तो 4 को क्या करेंगे, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 के पावर 3 रेशियो, ये 3.5 आपको दिया गया है, तब रेशियो 2 के पावर ये 5 है। तो ये 5 को तो कुछ करेंगे नहीं, 2 के पावर 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और ये होल पावर आपका था क्या, 3.5 रेशियो 2 के पावर 5। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं 2 के पावर 2, इसका होल पावर यहाँ पे 3.5 है। तो हमको क्या करना होगा, जब पावर का पावर रहता है उसको मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर आपका 7 और यहाँ पर रेशियो में आएगा 2 के पावर 5 दिया गया है। तो आप देखिए कि ये 2 के पावर 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 2 रेशियो 2 के पावर 5। तो ये दोनों आपस में 5 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 ये हो जाएगा आपका 4 और 1 यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 रेशियो 1 इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि, मतलब इसमें 90 संख्या दिया गया जो कुल संख्या है, अब इसको 2 भाग में ए और बी में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है कि ए कह रहा है कि ए के 5वें भाग, यानी जो ए है ना उसका 5वां भाग बी के 8वें भाग का अनुपात इतना दिया गया है। तो पहला भाग क्या है हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए ए का 5वां, यानी ए का 5वां हम लेंगे, यानी 5 से डिवाइड करेंगे, रेशियो बी का 8वां, यानी बी को 8 से डिवाइड करेंगे, और यही रेशियो जो है वो आपको दिया गया है 3:4। तो आप जानते हैं कि जब 2 रेशियो आपस में इक्वल होता है तो ये नज़दीक वाला का नज़दीक के साथ और दूर वाला का दूर के साथ मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें मल्टीपल करने के बाद आपको ये देखिए मल्टीपल कीजिए तो ये 3/4b और यहाँ 8b इक्वल में आ जाएगा आपका क्या, ये 4/5a। तो यहाँ से आपको देखिए ए रेशियो बी अगर फाइंड करना है तो आपको ए रेशियो बी फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे 32:16 आएगा। अब ए रेशियो आने के बाद क्या करेंगे, ये तो 48 हो गया। अब 48 का तुलना आपको क्या करना है कि ये 90 से करना है, तो 90 से इसको भाग देंगे। अब पहली संख्या पूछ रहा था तो 32 से मल्टीपल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्राप्त होगा कितना, 60 आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि धातु ए का 60 किलोग्राम धातु बी के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया गया, यानी धातु ए कोई है ना उसमें 60 किलोग्राम आपको कोई चीज़ रखा गया है, पुनः धातु बी जो है ना उसमें आपको 100 किलोग्राम कोई चीज़ रखा गया। अब इस दोनों को एक साथ मिलाया गया, यदि धातु ए में शीशे तथा टीन का अनुपात 3:2 हो तथा बी में, यानी ए में ये हो गया तथा बी में आपका 1:4 हो, तो नई धातु में टीन का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे ए में आपको 60 kg दिया गया है तो ले लेते हैं। ए में शीशा और टीन का रेशियो आपको दिया गया है क्वेश्चन में 3:2, जबकि बी में 100 किलोग्राम निश्चित राशि टोटल दिया गया है जिसमें टीन और तांबे जो है कॉपर उसमें आपका दिया गया 1:4 में इसका रेशियो। आगे देखिए आपको क्या होगा कि ये 60 तो कुल दिया हुआ था, तो कुल का तुलना आपको क्या करना होगा, कुल का तुलना कुल से करेंगे। तो देखिए कुल यहाँ पे हो जाएगा टोटल 5, तो 60 का तुलना 5 से करेंगे और निकालना है आपका क्या, ये फाइंड करना था टीन, तो टीन इसमें 2 है तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो ए से निकल जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए 100 किलोग्राम निश्चित था तो इसको ऐड करेंगे तो ये भी टोटल 5 आएगा। तो 100 का तुलना आपको 5 से करना है और टीन फाइंड करना है, तो टीन 1 है तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो 12×5 60 यहाँ पे कैंसिल होगा, 12×2 = 24, ये हो जाएगा आपका 24 यानी 24 प्लस
ये देखिए 20, 20 वन जा 20 आपका इक्वल टू आ जाएगा 44 किलोग्राम। यानी आपको ये अलग अलग फाइंड करना होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया तथा 20 रुपया कम कर दिए जाए तो शेष धन आपको 5:6:7 में के अनुपात में होगा। ये बट जाता है, यानी इतना हो जाता है। इसमें बी का भाग क्या होगा? अब बी का भाग फाइंड करना है, तो आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। सबसे पहले निश्चित राशि जो यहाँ पे दिया गया 3068, उसमें से हमको क्या करना होगा, ये तो 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया कम किया गया, तो कम किया गया तो 20 और 14 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 और 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 44। अब 44 रुपया को आपको क्या करना है, निश्चित राशि जो कुल दिया था उसमें से हमको माइनस कर देना है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये फाइंड होगा 3024 रुपया, ये शेष धन रह जाएगा। अब जो 3024 रुपया जो आया है, यही तो आपका ये 5:6:7 में ये दिया गया है शेष का ही। तो कुल का तुलना, यानी कुल यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 7 6 13, 13 5 18, यानी कि आपका कुल यानी ये आ जाएगा शेष वाला 18। यानी 3024 का तुलना 18 से करेंगे और फाइंड करना है आपको बी का वैल्यू। यहाँ पे देखिए, तो बी का निश्चित राशि दिया गया है आपका 6 रुपये, तो 6 से मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा। ये पूछा है बी का, तो आप बी में से कितना पैसा माइनस किए हैं, तो 14 रुपया। तो 14 रुपया को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको 1022 रुपया किसका हिस्सा आ जाएगा, ये हो जाएगा बी का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर योगफल और गुणनफल के अनुपात आपको दिया गया है 1:7:24 का है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब एक गुणनफल यानी एक्स वाई हमको फाइंड करना है। तो अब ये दोनों का गुणनफल फाइंड करने से पहले क्या होगा, ये दिया हुआ है अंतर योगफल गुणनफल, इसका दिया गया है रेशियो 1:7:24। तो इसको निश्चित बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1x यानी x हो जाएगा, 7x और 24x। अब ये दोनों अंतर है, तो आप जानते हैं कोई भी संख्या अंतर और योगफल दोनों दिया रहता है दो संख्याओं का। तो ये बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये बड़ी संख्या आ जाएगा। और छोटी संख्या निकालना होगा, तो दोनों संख्या को घटा के 2 से भाग देंगे तो ये छोटी संख्या आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों संख्या अगर निकल के आ गया, तो यही दोनों का गुणनफल तो यहाँ 24 दिया गया है ना इसमें। तो ये क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 24x। तो यहाँ से आपका 4x इंटू 3x इक्वल टू 24। तो x से x एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 6 24, 3 दूनी, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों का गुणनफल 24x दिया हुआ था और x की वैल्यू 2 आया, तो यहाँ 24 दूनी 48 आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखिए और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें, तो आप इसको देखिए और अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए। और मैं कोशिश करता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड करूं वो आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन आपको इसमें ज़रूर ऐड होगा, वो भी इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, ओके बाय।